डज बुलिंग रियली वर्क्स? सो आपने सुना होगा, लोग कहते हैं थोड़ा बुली करो तभी इंसान स्ट्रांग बनेगा। लेकिन क्या ये सोच या आइडिया सच में डीप रिफ्लेक्शन से निकला है? इंडियन फिलोसफी का एक कॉन्सेप्ट है, दुख से ही एक सुधार आता है। ये कहावत कहना चाह रही है कि हार्डशिप्स जैसे जैसे किसी की लाइफ में आती है उससे हम बेटर होते जाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि क्या हर दुख प्रोडक्टिव होता है, पर क्या हर इंसल्ट ग्रोथ की तरफ ले जाती है? सो अभी हम वीडियो पे इतना आ गए तो आई नो मैनी वांनाबी कूल सिग्मा मेल्स जो होंगे अभी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि नो विल नेवर स्टॉप बुलिंग एंड बुलिंग वर्क्स एंड कुछ भी ऐसा ही कमेंट कर रहे होंगे। बट ये वही लोग हैं, वो भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, जो वो बोल रहा है मैं भी वही बोलूँगा एंड उससे दे आर थिंकिंग दैट दे विल लुक कूल। कुछ दिन पहले देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज लाइक ब्रो देख मैं कितना मोटा लग रहा हूँ इस फोटो के अंदर। एंड वो फोटो उसके वो बचपन की फ़ोटो थी जिसके अंदर वो एक छोटा बच्चा था अराउंड जब वो शायद 7 या 8 साल का होगा या शायद 10 साल का, जिसमें वो एक बर्थडे पार्टी में केक खा रहा था। एंड ऑफकोर्स ही वॉज लिटिल फैट और चबी, कुछ भी बोलो। एक पल को मैंने ये चीज़ सोची और फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि देख भले वो बच्चा मोटा है बट आई फील लाइक दैट स्माइल जो उस बच्चे के फेस पे दिख रही है उसको एक केक के खाते हुए, उस टाइम आई डोंट थिंक सो दैट किड इज़ रियली इवन थिंकिंग अबाउट कि व्हाट विल वर्ल्ड थिंक अबाउट मी and I'm fat or anything like that. How this world changes that small little smiling kid into a person who is suffering from existential crisis, high level of existential crisis. Well, I told him कि at least this kid is happy. Well, मैं ये नहीं कह रहा कि मोटा होना सही है या मोटा होना एक अच्छी बात होती है, बट मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि वो बच्चा जो उस फोटो के अंदर था, he was just enjoying his cake and that smile that was pretty pure. सो बुलिंग का इफेक्ट मेंटली बहुत ज़्यादा होता है, उससे एक इंसान एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर आ जाता है, लाइफ टाइम सेल्फ डाउट में रह जाता है। बिकॉज जब उसको पूरा टाइम पूरा दिन हर रोज़ हर अपने सराउंडिंग से यही सुनने को मिले कि तुम कुछ नहीं हो और तुम कुछ कर नहीं सकोगे एंड सिर्फ बेइज्जती सहने को मिले। बिकॉज एक छोटा सा बच्चा जो शायद 15-16 साल का होता होगा या मैं कह रहा हूँ 18 साल का भी है कोई इंसान, और उसको सिर्फ यही सुनने को मिले कि तुम कुछ नहीं हो, तुम मोटे हो, भद्दे हो या ऐसा कुछ भी। सो आई गेस दैट पर्सन विल बी in his or her lowest point where and self doubting themselves that am I even enough। उनको काफ़ी कुछ अपने सराउंडिंग्स में अपने अंदर मीनिंगलेस लगने लग जाएगा इन चीज़ों के बाद। एंड ऑल दीज थिंग्स आर साइंटिफिकली प्रूवन। इंडिया में हमारी सोच ये है कि टफ लव ज़रूरी है, बट ये सोच एक शब्द को भूल जाती है जिसको कहते हैं संवेदना यानी एम्पैथी। बुद्धा वंस सेड दुख का मूल अशक्ति में है, पर आज सोसाइटी अशक्ति के साथ एक्सपेक्टेशंस का बोझ भी उन बच्चों पे या उन टीनेजर्स पे डाल रही है। सो व्हाट पीपल थिंक हियर इज दैट बुलिंग करने से सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है, बट टू बी ऑनेस्ट बुलिंग करने से वो नहीं होता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट तब होता है जब एक इंसान अपनी ग्रोथ को विलिंगली समझ के उस तरफ बढ़ने लगता है, नॉट व्हेन ही इज क्रश्ड बाय सोशल एक्सपेक्टेशंस। सो नाउ टू क्लियर द डाउट्स इन पीपल्स माइंड एंड स्पेशली वो जो सिग्मा वानाबी सिग्मा पीपल होते हैं जो कहते हैं बुलिंग वर्क्स, बुलिंग और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बुलिंग में आप किसी को नीचे गिरा के उसको ऊपर नहीं उठा सकते हैं एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। इसी वीडियो में मैं एक कोट ऐड करना चाहूँगा फ्रॉम प्लेटो, वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से एंड फुलिश पीपल स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विजडम से आता है और बुलिंग फुलिशनेस से। डज बुलिंग रियली वर्क्स? No!